जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी में बीते कई सदियों में चली आ रही होली की परंपरा को आज भी जीवित रखा हुआ है। आज भी उस तरह की कलाकृति और नाच होली के पर्व पर होता है जैसा कि हमारे बुजुर्ग खेलते थे या देखते थे। जबलपुर के लघुकाशी पंचमटा में होली पर्व पर सखियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला करती हैं। उत्सव आनंद के साथ साथ फूलों की होली खेलने के बाद कृष्ण की सखियां लट्ठ से पिटाई भी करती हैं। जबलपुर के ये कलाकार बीते 15 सालों से अपनी संस्कृति और धरोहर को सहेजने का काम कर रहे हैं, जो कि आधुनिक चकाचौंध में धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। जबलपुर के ये कलाकार पचमटा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और उनकी सखियों की वेशभूषा में नाच गाकर होली मनाते हैं। वृंदावन की तरह जबलपुर भी लट्ठमार होली फूलों की होली की परंपरा है, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना के कारण यह आयोजन नहीं हो सका था। इस बार कोरोना ने राहत दी तो कलाकारों ने जी भर के फूलों की होली और लट्ठमार होली खेली। आप भी देखें जबलपुर की कृष्ण लीला में डूबी होली। नमस्कार, पल पल इंडिया न्यूज़ में अनुश्री आपका स्वागत करती है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वृंदावन की होली सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन आपको हम बता दें कि हमारे संस्कार धानी की भी होलियों में कमी नहीं है। जैसा कि मथुरा की होली सबसे ज़्यादा लट्ठमार होली के नाम से प्रसिद्ध होती है। आज हम संस्कार धानी के पचमटा मंदिर में हम आपको मौजूद हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि गोपियाँ और कृष्ण भगवान अपने लट्ठमार होली किस तरीके से अपने रंग में उनके रंगे हुए हैं और अपनी होलियाँ मना रहे हैं, खुशियाँ दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि लट्ठमार होली क्यों मनाई जाती है। लट्ठमार होली मनाने का मकसद ये होता है कि जब गोपियाँ मथुरा में कृष्ण भगवान उनको तंग करते थे तो गोपियाँ उनको लट्ठ लेके मारती थी और वो एक प्रथा बन गई। और होली के दिन भगवान कृष्ण के पीछे लट्ठ मारते हुए गोपियाँ उन पर होलियाँ खेलने लगे और वो लट्ठमार होली के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चलिए हम इन गोपियों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि उनकी होलियाँ किस तरीके से मज़ा आया और उन्होंने कैसे इसको मनाया। हाँ, नमस्कार, पल पल इंडिया में आपका स्वागत है। तो आप कोरोना के बाद आपने कृष्ण की भक्ति में आपको कैसा लगा होली मनाते हुए? बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि कोरोना जब से आया है तब से ये जितने भी तीज त्यौहार हैं बहुत ही फीके लगने लगे थे। उसके बाद जब इस साल हम लोग को होली खेलने का मौका मिला है और वो भी कन्हैया के साथ होली खेलने का मौका मिला है तो इसकी तो बात ही अलग है। मतलब कन्हैया के साथ अगर आप होली खेलने जाएंगे तो आपकी होली का मज़ा दुगना चौगुना हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया है कन्हैया के साथ होली खेलने में, क्योंकि कन्हैया की जो छेड़छाड़ होती है वही सबसे प्यारी होती है और वो छेड़छाड़ हमें इस होली के ज़रिए देखने को मिली, खेलने को मिली। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। किस तरीके से आपने होली मनाई, मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो फूलों की होली बहुत फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है बरसाने में, तो हम लोगों ने फूलों की होली भी खेली है। और फिर अगर सखियों को साल भर कृष्ण परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, तो फिर सखियों को भी होली में मौका मिलता है तो फिर लठ लेके हम लोग ने कृष्ण के ऊपर धावा बोला था और फिर हम लोग ने लठमार होली भी खेली थी। तो जो साल भर की कसर थी वो इस होली में हम लोग ने लठ मार मार के कृष्ण से निकाल ली है। अब हम कृष्ण जी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि गोपियों के लठ खाकर उनको कैसा लगा। जी नमस्कार, पल पल इंडिया में स्वागत है। आपको कैसा लगा गोपियों की लठ मार खाने में? अब इतने सालों की 2 सालों की खान पीन के बाद जो लट्ठ मारा है हमारी गोपियों ने, तो बस वो खाने ही लायक था। और जो मज़ा आया है वो तो आप देखेंगे ही आगे। कैसे मनाया आपने फिर होली? किस नृत्य कौन से किए, कैसे सताया आप? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कान्हा जी सताए ना। देखिए, कान्हा जी का तो काम ही है कहीं गोपियों के गगरी फोड़ना तो कहीं उनका माखन चोरी करना। तो हमने तो ये बहुत अच्छे से किया और जब हम पकड़े गए तो फिर हमें
लट्ठों से भी मार पड़ी है, फिर हमें पकड़ के नार भी बनाया गया है। और उसके बाद फिर हमने जो साथ में होली खेली है उसका आनंद भी हमने बहुत लिया है। इस समय पचमढ़ा मंदिर में पंडित जी मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि लठमार होली का मेन महत्व क्या है। नमस्कार पंडित जी, पल पल इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आप मुझे बताइए कि लठमार होली का महत्व क्या है। देखिए, ये हमारी वृंदावन की राष्ट्रीयत है। ये स्थान पे भी जितने वृंदावन के उत्सव होते हैं इसी प्रकार जैसे वृंदावन में चलते हैं ऐसे होते हैं। और जितनी ये लीलाएँ जो होती हैं रंग की, होली की, आदि आदि जो भी उत्सव होते हैं ये प्रेम के उत्सव हैं, एक दूसरे के उसके नहीं हैं, ईर्ष्या के। जो प्रेम भक्ति होती हैं तो भक्ति में जो प्रेमा भक्ति है वो इसमें सम्मिलित है। नौधा भक्ति तो सब लोग बताते हैं, मगर ये प्रेमा भक्ति गोपियों के पास प्रेमा भक्ति ही थी, इसलिए 8वें याम श्याम सुंदर को वे चाहती थी और श्याम सुंदर उनको चाहते थे। श्याम सुंदर उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। क्यों दौड़ते थे? राधा उनकी प्रेम का कह लीजिए या शक्ति कह लीजिए, क्योंकि जब जब इनका अवतार होता है तो पहले माया आती है, फिर शक्ति आती है, फिर शक्तिवान आता है। इसलिए हमारे ब्रज की होली में कहा भी जाता है 5 वर्ष के कुंवर कन्हैया 7 वर्ष की राधा गौरी हैं, आज ब्रज में होली रे। ये इस प्रकार से हमारे यहाँ होली उत्सव मनाए जाते हैं और अभी रंग पंचमी को फिर होली उत्सव होगा। जैसा कि पंडित जी से बात करी, उन्होंने बताया कि लठमार होली और कृष्ण जी की लीलाएं के बारे में। कैमरामैन कदीर खान के साथ अनुश्री गुप्ता, पल पल इंडिया, जबलपुर।